एपिसोड के स्टार्टिंग में कराने एक जगह पर खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर भागते हुए रेंतारो आता है। कहता है कि कराने मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गया। कराने कहती है तुम सोचो मत कि मैं खुश होंगी क्योंकि तुम 5 मिनट पहले यहाँ पर पहुंच गए हो। रेंतारो तो सुनकर उदास हो जाता है। कहता है मुझे माफ कर देना, बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे 2 घंटे पहले यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड कहने का भी लायक नहीं है। एक साथ 11 गर्लफ्रेंड संभालना कोई मामूली बात नहीं है, ये तो बस एक बोझ की तरह है। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है, जो देख कर कराने काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो रेंतारो के पीछे भागते हुए उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। और तभी अचानक से कराने का सपना टूट जाता है और हमें पता चलता है वो तो बस सपना देख रही थी, लेकिन ये सपना देखने के बाद शायद से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई है। अब अगले सीन में स्कूल में हम देख पाते हैं कि रेंतारो एक वायरल स्नैक लाता है और ये स्नैक कपल के लिए था जिसको की शेयर करके खाना पड़ता है, जिससे कि कपल्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा और हैप्पी होता है और ये काफी ज्यादा रेयर होता है, जो कि रेंतारो ने काफी ज्यादा मुश्किल से लाया है। फिर वो कहने लगता है कि हम लोग इस एक कुकी का 12 पार्ट करेंगे और सभी अलग अलग खा लेंगे। सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और फिर उस कुकी को काफी ज्यादा मजा लेकर खाने भी लगते हैं, लेकिन कराने तो अकेली साइड में खड़ी हुई थी, जो देखकर रेंतारो उसके पास आता है और उसको खिलाने की कोशिश करता है। कराने काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन वो उस कुकी को खाकर कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहीं पर अपने मन में कहने लगती है आखिरकार मैं इसको सिंपल बात क्यों नहीं कर सकती, बस एक थैंक यू क्यों नहीं बोल पाती। मैं जितना रेंतारो के प्यार में गिरती जा रही हूँ उतना ही अपने फीलिंग्स को भी कम एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। इसके बाद वो फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और रेंतारो को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो रेंतारो के आंखों में खाना घुसा देती है और फिर कराने काफी ज्यादा चिंता में होती है। अपने मन में कहने लगती है आखिरकार मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर आकर आ जाती है। कहती है कराने तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो, कहीं तुम्हारे चेस्ट में पेन तो नहीं हो रहा, शायद से हो सकता है तुम्हारे चंगू मंगू भी बड़े होने लगे हैं बिल्कुल मेरी तरह। कराने तो काफी ज्यादा गुस्सा जाती है और हाकारी को फिर से कुकी खिला देती है। कहती है चुप करो। नेक्स्ट सीन में वो सभी सुमो रेसलिंग खेलने लगते हैं और कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और उस सुमो रेसलिंग में तो कुसुरी हार जाती है, जिस वजह से वो कहती है मैं अपना पावरफुल मेडिसिन खाकर फिर से तुमको हरा दूंगी। लेकिन वो जैसे मेडिसिन को निकालती है तो उसे पता चलता है वो तो एक गलत सुंदर मेडिसिन लाई थी और फिर वो उस सुंदर मेडिसिन को वहाँ पर रखकर फिर से गेम खेलने लग जाती है। वहीं पर जो कराने थी वो तो इसी मौके का फायदा उठाकर उस मेडिसिन को पी लेती है। दूसरी तरफ कुरुमी फिर से वही सुमो रेसलिंग खेल रही थी, लेकिन खेलते खेलते जो कुरुमी थी वो तो कराने के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो डर के मारे माफी मांगने लगती है और सभी लोग कराने को संभालने लगते हैं कि तुम कुरुमी को मत डांटो, एक गलती से हो गया है। लेकिन कराने तो काफी अच्छे तरीके से कहती है कोई बात नहीं है कुसुरी चैन। ये देखकर तो कुसुरी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कराने के ऊपर सुंदर का लाइट है। ये सब कुछ सुनकर बाकी लोग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और फिर कुसुरी बताने लगती है शायद से कराने ने सुंदर मेडिसिन पी लिया है। रेंतारो पूछता है कि आखिरकार ये सुंदर किस प्रकार का मेडिसिन है। कुसुरी बताती है कि सुंदर मेडिसिन पीने के बाद वो इंसान काफी ज्यादा शांत और प्यारी हो जाएगी। फिर जो सुंदर लाइट था वो भी जाने लगता है और रेंतारो कराने को उठाने की लगता है। कराने कहती है तुम्हारा शुक्रिया रेंतारो कुन। ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और हारी तो एक्साइटमेंट के मारे सब कुछ फोटो खींचने लगती है। कहती है कि ये हमारे कराने है सचमुच का। और तभी कुसुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इसी मौके का फायदा उठाकर कराने को सुमो रेसलिंग में हरा सकती है और फिर वो सुमो रेसलिंग खेलने लगती है और कराने को हरा भी देती है। कराने कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो कुसुरी, तुमने मुझे तो बहुत ही आसानी से हरा दिया। वहीं पर उसका ये बिहेवियर देख कर तो वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि सुंदर मेडिसिन पीने के बाद उसकी सभी पावर चली गई है। ये सुनने के बाद ईको कराने के पास जाती है, कहती है मुझे इस बैट से मारो। कराने तो बहुत ही धीरे से ईको को मारती है और ईको निराश हो जाती है। फिर हाकारी कराने के पास आती है, कहती है सुंदर मेडिसिन पीने के बाद कराने कैसा फील करती है और क्या क्या बोलती है वो हम देखेंगे। इस दौरान कराने कहती है कि हाकारी चैन तुम्हारे चंगो मंगो मेरे साथ टच हो रहे हैं। हाकारी इसका फायदा उठाती है, कहती है आखिरकार तुम कैसे लगते हैं। कराने कहती है ये काफी ज्यादा बड़े सॉफ्ट और स्क्वीजी है और ये सब कुछ तो हारी फोटो खींचने लगती है क्योंकि उसको ये काफी ज्यादा प्यारी लगती है। फिर मिमी वहाँ पर आती है, कराने से पूछती है आखिरकार तुम्हारे ब्यूटी के बारे में क्या लगता है। कराने कहती है अगर मैं सच बताऊँ तो तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनने के बाद मिमी काफी ज्यादा खुश हो आती है। फिर कराने काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है शिजुका चैन और मेमे चैन मैं तुम दोनों के साथ सिलाई करना चाहती हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। हारी तो कराने को एक करते ही सोचते ही एकदम उसकी आत्मा ही निकल जाती है क्योंकि कराने काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। हाकारी कहती है मुझे तो ये कराने काफी ज्यादा पसंद है, ये बहुत ही प्यारी शांत और अच्छी है। लेकिन तभी साइड से ईगो सीरियस होकर कहती है ये जितनी भी अच्छी और शांत क्यों ना हो मुझे पुराने कराने ही पसंद है। ये सुनने के बाद तो बाकी सब भी रियलाइज करते हैं कि उन्हें भी पुराने कराने ही पसंद है और वो लोग पुराने कराने को वापस लाएंगे। सिर्फ हाकारी कहती है तुम्हें ये लगता है लेकिन मुझे तो ये कराने ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर तुम लोगों को पुराने कराने पसंद है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर रेंतारो कहता है अगर तुम लोग यही चाहते हो
हो तो हम सभी मिलकर इस सुंदर मेडिसिन का वैक्सीन बनाएंगे। तभी कराने रोते हुए कहती है कि मैं वो मेडिसिन नहीं पीऊंगी, मैं अपने आप को पुराने कराने और नहीं बनने दूंगी। वो काफी ज्यादा रफ और एक्सप्रेशन लेस थी, मैं यही बनकर रहना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद तो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर रेंदरो कराने के पास आकर कहता है चलो हम दोनों थोड़ी देर वॉक करके आते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों तो ऐसे हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं। कराने कहती है तुम्हारे हाथ पकड़कर मुझे काफी ज्यादा वार्म फील होता है, मैं तुमसे हमेशा से ये कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाई। रेंदरो कहता है मुझे पता है तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों एक जगह पर आते हैं और रेंदरो काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं तुम्हें डेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहली बार मैं तुमसे यही पर ही मिला था और तुम्हारे प्यार में गिर गया। तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड और शाई और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और वही मेरे लिए सुंदर कराने हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे हार्ट काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी है, तुम्हें और कोई सुंदर कराने के बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो और मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे असली रूप को प्यार करता हूँ कराने, ना कि तुम्हारे ये मेडिसिन पीने के बाद ये फेक रूप को। ये सब सुनने के बाद कराने इमोशनल हो जाती है, कहती है ठीक है मैं फिर से दोबारा असली रूप में जाना चाहती हूँ। और ये बोलते हैं तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर रेंदरो उसको हक कर लेता है। अब अगले दिन में रात को बहुत मेहनत करने के बाद कुसुरी फाइनली उस सुंदर मेडिसिन का वैक्सीन बना लेती है, जिसके बाद कराने उस वैक्सीन को पी लेती है और फिर उसकी बॉडी काफी ज्यादा ग्लो करना शुरू कर देती है। लेकिन वो फिर से ग्लो करना बंद कर देती है। ये देखकर वो सभी हैरान होते हैं, कहने लगते हैं क्या उस वैक्सीन का काम हो गया? क्या कराने फिर से नॉर्मल हो गई है? लेकिन उस वैक्सीन का असर तो कराने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, वो तो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल और प्यारी होती है। जो देखकर कुसुरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, कहती है शायद से एक काम नहीं कर रहा। रेंदरो कहता है तुम लोग चिंता मत करो, इसका कोई और तरीका जरूर होगा और मैं उस तरीका को जरूर ढूंढूंगा। तभी हारी कहती है रात हो चुका है, अब हमें घर लौटना चाहिए। लेकिन कराने अगर इस हालत में अपने घर पर गई तो उसके मम्मी पापा उसके ऊपर शक करेंगे और उसके लिए चिंता करेंगे, जिस वजह से वो कराने को अपने घर पर इन्वाइट करती है आज के रात रुकने के लिए। ये देखकर रेंदरो को कुछ अजीब लगता है, जिस वजह से वो भी कराने के साथ चला जाता है। अब अगले दिन में वो लोग तो हारी के घर पर पहुंच जाते हैं और हारी कहती है कराने आओ हम दोनों एक साथ नहाते हैं, मैं तुम्हें पीठ को स्क्रब कर दूंगी। रेंदरो बीच में आकर कहता है कराने को छूने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। हारी कहती है डार्लिंग मैं तुम्हें नहीं मार सकती। रेंदरो कहता है मुझे पता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में वो तीनों एक बेड पर पहुंच जाते हैं सोने के लिए। तभी हाकारी कहती है मुझे उस दिन के बारे में याद आ गया जब सिर्फ हम तीनों थे। रेंदरो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ हम तीनों से ही तो शुरुआत हुआ था। फिर वो कराने के हाथ के ऊपर हाथ रखकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। जैसे कि कुसुरी सेनपाई ने हमें कहा है कि तुम्हारे असली फीलिंग्स को हमें बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ तरकीब इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वो ये भी बताने लगता है अगर हम कराने को उसके असली फीलिंग्स के बारे में उसको समझाए तो उसके अंदर जो सुंदर लाइट है वो बार बार चमकने लगेगा और फिर वो एक्सपोज होकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इससे शायद वो नॉर्मल हो सकती है। ये बोलने के बाद वो कहता है कराने मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर नॉर्मल कराने होती तो वो रेंदरो को मारती, लेकिन ये कराने कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर वो तीनों तो एक साथ ऐसे ही कहते हैं। हाकारी भी कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रेंदरो कहता है इससे काम नहीं चलेगा और फिर वो कराने को हक करने लगती है और असली कराने तो होती तो और रेंदरो को एक जोरदार मुक्का मारती, लेकिन ये कराने तो मजा ले रही थी, कहती है मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर हाकारी भी वहाँ पर आ जाती है, कहती है मुझे भी अच्छा लग रहा है और फिर वो तीनों ऐसे ही मजा करने लगते हैं। रेंदरो परेशान हो जाता है, कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी हाकारी कहती है रेंदरो मुझे समझ में आ गया, हमें कराने के उस सुंदर रेस को जगाने के लिए उसको और भी ज्यादा एम्ब्रेस करने पड़ेगा, शायद से हमें उसके चंगू मंगू को दबाना पड़ेगा। रेंदरो शर्मा जाता है, कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाकारी तो सीरियस थी, कहती है हमें होल्ड कराने को वापस लाना ही पड़ेगा, हमें एक करना पड़ेगा, हमें एक कराने के लिए करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद रेंदरो समझ जाता है और फिर वो कुछ रोबोटिक आर्म्स अपने हाथ में पहन लेता है। कहता है अगर ये पहनकर मैं कराने के चंगू मंगू को दबाऊंगा तो मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये रोबोटिक आर्म्स है। और फिर रेंदरो शुरू हो जाता है, वो कराने के चंगू मंगू को दबाने लगता है। साइड से हाकारी कहती है कराने तुम्हें कैसा लग रहा है? कराने कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और रेंदरो का ये प्लान भी फेल हो जाता है, कहता है इससे भी काम नहीं बना। और फिर हाकारी कहती है शायद से रेंदरो तुमने अच्छी तरीके से नहीं किया, मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ, तुम मेरे ऊपर ट्राई करो। रेंदरो कहता है तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम मुझे सिखाना चाहती हो, बल्कि तुम तो खुद मजा लेना चाहती हो। लेकिन रेंदरो कराने के लिए एक करता है और हाकारी तो उसका पूरी तरीके से मजा ले लेती है। अब अगले दिन में हाकारी और कराने एक साथ नहाने लगते हैं और कराने तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी। और फिर कराने कहती है तुम्हारा शुक्रिया हाकारी, तुम और रेंदरो और सभी मिलकर मेरे लिए कितना कुछ कर रहे
हो। हकारी तो काफी इमोशनल हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं, जब मेरे मॉम ने मुझे इस घर पर बंद कर दिया था तब तुम लोगों ने भी मिलकर मुझे बचाया था, इसलिए कराने मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल कर ही लूंगी। ये बोलने के बाद तो वो कराने के चंगमंग को फिर से दबाना शुरू कर देती है। वहीं पर बाहर जो हारी थी वो तो ये सब कुछ देखकर और फोटो खींचकर उसके नाक से तो खून का एकदम नदी बह जाती है और उसके शरीर से इतना ज्यादा खून निकल गया था कि वो तो काफी ज्यादा कमजोर और बेहोश हो गई थी, जो देखकर तो सभी मेट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हारी के लिए डॉक्टर बुलाने लगते हैं। वहीं पर रिंदर अपने मन में कहता है हमें कुछ भी करके फिर से कराने को नॉर्मल करना ही पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।